नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी को 12 अक्टूबर 2025 को महम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे पर बड़े ही धूमधाम से सम्मान दिया गया। वहां पर जो अखाप पंचायत के पंच आए हुए थे, उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही अद्भुत थी। और वहां पर जो एक जाति से पंडित थे, एक पंच मुखिया जी थे, उन्होंने कुछ बातें कही, उन पर कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि लोग उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उसकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले उनकी एक ये वीडियो देखिए। मेरी एक बात रहेगी थी बीच में। पहली बात तो मैं यार नहीं कहूंगा तो मेरे पेट में गुरुड़ गुरुड़ रहेगी, करान लग जाऊं, नहीं जाऊंगा इसमें। मैं काम ना 2.5-3 साल पहला सरपंच न्यू बना था, बोले बस सस्ता सर पेट पापी को नहीं बांड से। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूं। आपको बता के जाऊं, इस महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से तो आज मैं अपील करके जाऊं आप सब तय, भाई मारे यहाँ ब्रह्म पट्टे है नहीं, मंदिर में बैठे अटड़ बड़े पेट हो रहे हैं, बकाए ना लागो, कोई कुछ नहीं ले रहा। जितने कथावाचक हैं, जितने आश्रमा में संत बैठे हैं, जितने मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, एक आगे आज न्यू कह दो मैंने समाज की ओर मदद करी है, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी सभी हाथ जोड़ के अपील है, पाखंडा से दूर रहो और गुरु जी आई किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ है। बोल सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि जो मंदिरों में पुजारी बैठे हुए हैं, जो चंदा जोड़ रहे हैं लाखों करोड़ों करोड़ों, और जो नकली संत हैं जो कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में ये काम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही मदद कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी कही, क्योंकि ये पंडित समाज से हैं और इन्होंने पंडिताई की पूरी पोल खोल दी है। तो सबसे पहले इनकी एक वीडियो देखिए कि इन्होंने क्या जवाब दिया है इसके बारे में। चबूतरे पे आपने 2 लाइन कही कि जो ये बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े मंदिरों में रहे हैं, या कथावाचक की बात करें वो भी 90% पंडित ही हैं। तो पंडित जी ये सोच रहे हैं कि जो कमेंट आपने कराया है, जो प्रतिक्रिया करी है, वो ब्राह्मण समाज के ऊपर करी है, एक समाज पर आपने उंगली उठाई है, और जो आपका ही समाज है तो वो उनका अच्छा नहीं कराया है आपकी तरफ से। तो क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मन ने ये टिप्पणी कोई पूरा ब्राह्मण समाज पर नहीं करी, और ना मैं कोई ब्राह्मण ये कह रहा था, जो ब्राह्मण समाज का कोई भी बच्चा भाई अपना पालन पोषण कर रहा है, भाई कोई फेरे करवाए के 1500 की दिहाड़ी कर रहा है, कोई 2 किले के 1500 की दिहाड़ी करके अपना परिवार ने पाल रहा है, उनका प्रति थोड़ी बात कही है हमने। 2 दिन से बात मेरे दौरे ये कह रही थी, हर आदमी ने कहा भाई रामपाल महाराज ने के जेब दे दिया, लोगों पर चंदा लेके न दिया है। भाई मन ने उस बात पे यह बात कही थी, भाई आश्रम भी बहुत से हैं और कथावाचक भी बहुत से हैं जो चंदा लेवा हैं, और जो हमारे पंडित जो बड़े बड़े मंदिरों में सिर्फ चंदा के दम पर करोड़ापति हो गए, वह पंडित भी चंदा लेवा हैं। तो जय रामपाल महाराज समाज के लिए तो सारे श्यामी दिखा है, या तो कोई लुकदी को नहीं बात है, समाज के लिए दुख में आपदा में सामान दे रखे अगलन है, तो वह क्यों नहीं दे सकते। और एक बात और बताऊं आपने, आप पढ़े लिखे बच्चों से पूछो जाएगा ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे जाके पूछो, कहीं उनका पेपर आएगा, कहीं उनका इंटरव्यू आएगा, वो इंटरव्यू या पेपर दे के जिस टाइम कराऊंगे नहीं तो नहीं कहेंगे भाई रात ने उड़ा कड़ा रहे, भाई कड़क रोटी पानी खाई तब निकाली तो नहीं हुई, आएगे बालक के कहोगे हम तो गुरुद्वारा में रहे जी, लंगर गुरुद्वारा में खाऊंगे। बिल्कुल, मंदिरों में भी होना चाहिए। अगर तो ये चीजें, ये सुविधाएं वो बड़े बड़े मंदिर क्यों नहीं दे सकते। फिर रही बात, एक आधे भाई ने कमेंट कर रखा, भले बड़े मंदिर ने गौशाला खोल रखी है, बड़े मंदिर ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बड़े मंदिर ने स्कूल खोल रखे हैं, उन भाइयों ने न्यू कौन बेरा वो मंदिर वाला चंदा तो न्यारी, उस हॉस्पिटल की भी फीस न्यारी लगे है, उस गौशाला की भी पर्ची न्यारी कटे है, उस स्कूल की भी फीस न्यारी लगे है, या कोने मंदिर सिर्फ मंदिर का चंदा तो हॉस्पिटल गौशाला रहे ये चीजें चला रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। रही दूसरी बात, कोई 5-7 पढ़िया भाई है और वो 10 मंत्र मुंह जबानी याद कर रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, एक मंदिर में बैठा है, चलो ठीक अपने बच्चे पालने पर गुजारा कर रहा है, वो भी समाज को भ्रमित कर रहा है, मैं विद्वान हूँ शास्त्री हूँ। अरे तो 10वीं का तो तेरे भो को नहीं, सड़ंद को नहीं, तो शुद्ध हिंदी में ब्राह्मण शब्द नहीं लिख सकता, तो
तो दोषी तो मन न बताओ कि ब्राह्मण समाज पे टिप्पणी करा। दोषी तो ब्राह्मण का घर में जन्म लेके न अज्ञानी होते हुए अपने आप को शास्त्री दिखा रहा। बिल्कुल 20 मंत्र मुंह जुबानी याद कर लिए और मंदिर में जाके बैठ गया। अक बोलिया मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो शास्त्री हूँ। तेरे 10वीं भी को नहीं कर रहा तो विद्वान शास्त्री कौन हो? जिनने वेद शास्त्र पढ़ रखे हो, ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्राह्मण का अर्थ के है, ब्राह्मण का अर्थ यू है जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो और जो दुख सुख में समाज की सेवा में आवा सच्चा ब्राह्मण हो है। 1 मिनट एक बात और सुन लो। अगर ब्राह्मण का घर में जन्म लेने से सच्चा ब्राह्मण हो है नहीं, तो ये पाखंडी ब्राह्मण है नहीं। ये भी कहूँ मैं पाखंडी ब्राह्मण, मैं सार ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहता, पाखंडी ब्राह्मण है। इन राम का मंदिर में अधिकार को नहीं बढ़न का। राम तो यदुवंशी है, ये रावण के तो मंदिर बनाओ और रावण ने पूजो। कर्म तो इतना अच्छा लगता है नहीं, कर्म तो अच्छा नहीं लगता। कर्म से तो ब्राह्मण मानते ही नहीं है, ये तो जन्म से ब्राह्मण मानना। जन्म से ब्राह्मण तो रावण बहुत बड़ा विद्वान होया है। फिर ये राम का मंदिर में क्या बैठे है? बढ़ाओ रावण के मंदिर। और रावण ने विद्वान मानो बहुत बढ़िया ब्राह्मण होया है, विद्वान तो था। हाँ, तो मैं इस पर बहुत से कमेंट आए हैं। ज्यादा किसी भाई करना कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपना आप में सही हूँ ना, मैं इस मैंने जो कही है उसमें कोई पूरी वीडियो ध्यान से सुनो तो सही है वो। सही मेरे शब्द एक दो उत्सुक हो गया हुआ, लेकिन मेरी भावना गलत नहीं थी। बिल्कुल ना मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलिया। मैं सिर्फ हाँ नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? आओ मेरे सामने, कोई माफी मांगवानी है। माफी तो वो मांगो जो मंदिरा में बैठ के ने शास्त्र वेदा ज्ञान ने अपना शास्त्रीय पुजारी कब है। मैं तो सिर्फ उन चंदे पर जो काम होते हैं, चंदा ले लेके जो ब्राह्मण करोड़पति हो गए, उनने समाज का दुख सुख में काम नहीं आए। सिर्फ उनके लिए कहा था, मैंने पूरा ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहा। हाँ, ये तो बेचारे अपना काम चला रहे हैं। जो बेचारा अपना घर फेरे करवाया गया, वन करवाया के काम चला रहा है, वो ठीक से अपना घर पाड़ रहे हैं। जी जी, उनका खिलाफ थोड़ी कही। जो अपना जेब भरा है, अपना पेट भरा है, उनके लिए सरपंच साहब ने कहा है। और ब्राह्मण असली ब्राह्मण है जो ब्रह्म पिछाने बाहर जांदा भीतर आने, पांचों वस्त्र झूठ नहीं पाखे, दया जने घट में रखे, काम क्रोध मत लोभ ना होई, चरण दास ब्राह्मण सोई। असल में डेफिनेशन ये है ब्राह्मण की, देखा जाए तो। क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल, मैं तो बार बार यही बात कहूँ भाई, मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं हो, इसका मेरे शब्दों में कोई फेर आ गया हो उसके लिए मैं गलती भी मान लूंगा। लेकिन मेरी भावना और मेरा भाव क्या था कहने का? जी। मेरा भाव कहने का सिर्फ ये था, भाई चंदे से अगर रामपाल महाराज समाज की सेवा कर सके है तो चंदा तो उन बड़े बड़े मंदिरों ने भी मिला है। बिल्कुल, वह क्यों नहीं कर सकते? और कल्ले मंदिर आपको नहीं कही, मतलब तो दूसरे आश्रमा पे भी कही है और कथावाच का भी कही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा है। पंडित वो नहीं जो कि जाति से हो, पंडित तो वो है जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। और आज संत रामपाल जी महाराज सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान बता रहे हैं। जो लोग इन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको शास्त्रों और वेदों का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं देखा है और वो सच्चाई को कभी जान ही नहीं रहे हैं। वो तो बस सुनी सुनाई बातों में बहम रहे हैं और वो लोग यहाँ पर अपनी मान बढ़ाई के भूखे हैं, क्योंकि ये लोग ही हैं जो पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये होते हैं संत के चमत्कार। तो हम ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को महम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे पर खाप पंचायत ने क्यों निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे ही महम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे पर सम्मानित नहीं किया गया कि पाइप और मोटर ने संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दी और इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को क्या क्या सम्मान में दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनका ही स्वरूप एक तस्वीर भेंट की गई और यहाँ पर कुछ स्मृति चिन्ह हैं वो भेंट किए गए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है हरियाणा क्षेत्र में। महम 24वीं खाप जो आज सम्मान देने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मान है। ऐतिहासिक चबूतरा, ऐतिहासिक सम्मान समारोह और ऐसा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है, संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान के तौर पर वहाँ पर दी गई हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को जो हरियाणा की मेन पगड़ी होती है वो भेंट की गई। और वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनके ऊपर क्या आपदाएं बीती हुई थी, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके दुख को
उनकी पीड़ा को समझा और वहां पर महत्व प्रार्थना के 24 घंटे के अंदर करोड़ों की राहत सामग्री पहुंचाई और उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा ना तो आज तक सरकार कर पा रही है, ना ही ये ढोंगी नकली पाखंडी बाबा। यहाँ पर आप कुछ वीडियो के माध्यम से देखिए कि क्या उन्होंने ऐसी बातें कही, वहां पर जो लोग पंच लोग आए हुए थे उनके साथ कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की कि संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। एक जमाने में हमने सुना था कृष्ण भगवान और नंदी का बात भरा था, और उस टाइम पे बताऊं है धन बरसा था। संत रामपाल महाराज जी ने कृष्ण भगवान की जो बात थी वह पीछे उससे बड़ी लकीर खींच के ना पीछे छोड़ दी। उसका धन तो सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सिर्फ और सब सवा घड़ी बरसा था। रामपाल महाराज का धन बरसते 2 महीने हो गए। जो सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं तो अंत में आप सबका धन्यवाद, और यहाँ प्रोग्राम का जो मौका मिला महाराज जी का एक बार फिर धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लोग पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे आज संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों इन लोगों ने निर्णय लिया कि महम के ऐतिहासिक 24 चबूतरे पर सम्मान दिया जाए। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के 2014 के उस बरवाला कांड में जो घटनाएं हुए थे, उन पर जो केस लगाए गए थे और पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भेजा गया, उस सच्चाई को इन लोगों ने समझा कि संत रामपाल जी महाराज जी पर ये सभी झूठे मुकदमे लगाए गए थे। उन चीज़ों को इन्होंने जाना कि एक सच्चे संत को यहाँ पर झूठा फंसाया गया है, झूठा जेल में डाला गया है, तभी इन्होंने निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाए। और यहाँ पर जो मीडिया वाले आए हुए थे उन्होंने कुछ वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनसे कुछ प्रश्न किए, तो क्या जवाब दिया जरा आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। जी मारा तो इस घड़ी में जो रामपाल काम आए हैं तो ऐसा कोई काम नहीं आया। आज हम भी रामपाल जी और रामपाल जी खुद तो है नहीं, फोटो है, फोटो के लिए भी हम तैयार हैं। अगर उसके लिए खुद जेल में जाना पड़े वहाँ के लिए भी तैयार है। और एक आवाज में जहाँ किसान चाहिएगा वहाँ मिलेगा रामपाल जी को साथ है भाई। और बोल भाई उस जेल में दूसरा आदमी ने सोची है ने वो कोई महा भगवान मानो भी, और यह कह दिया वो जेल में भी हीरो है, सरकार जीरो है। और बोल भाई ठीक है, और क्यों जब जरूरत पड़ेगी ने तो यहाँ पर आपने देखा कि ये लोग भी अब संत रामपाल जी महाराज जी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को समझ चुके हैं और वास्तविकता में अब ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश की धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ। जिस महम के 24 चबूतरे पर बिना हुक्के के कोई पंचायत नहीं होती थी, वहां सरपंचों पंचों के बीच में एक बीड़ी तक देखने को नहीं मिली, और जहां पर पहले राजनीति की कार्य होते थे, राजनीति के सभाएं होती थी, वहां पर एक संत को सम्मानित किया गया। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए थे, वहां पर जो भीड़ एकत्रित हुई थी, उन लोगों ने उस सच्चाई को जाना और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान को वहां पर देखा कि क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान दिया गया है। क्योंकि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पहले विरोधी थे आज जय जयकार कर रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने कि कौन है संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ पर जो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी को पहले गालियां दे रहे थे, उन लोगों के साथ कैसे चमत्कार हुए, जरा इस वीडियो के माध्यम से इस भाई की बात सुनिए। मेरा नाम सतीश कुमार है और उकलाना में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूं। मैं कुछ घटनाओं जो मेरे साथ जीवन बीती उनके आपके साथ साझा करूंगा। बहुत समय पहले 2014 में जब बरवाड़ा आश्रम के सामने से हम गुजर रहे थे तो हमने रामपाल गुरुजी को गाड़ियां दी। हमने बहुत सी गाड़ियां दी। हम भी उसी कड़ी में से थे जो लोग बोलते थे भाई ये चीज गलत है। हमने भी बहुत कुछ गलत बोला है, लेकिन जब हमने गाड़ियां दी हमारा जो बाइक था वो बिल्कुल बंद हो गया और आधा घंटा तक हमें मेहनत करते रहे लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर जो मेरा साथी मेरे साथ था उसने कहा कि हमने गाड़ियां गलत दी है, हम एक बार प्रयास कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा अगर माफी मांगने से भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने कहता फिर नहीं होगा तो बाद की बात एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हमने दोनों ने माफी मांगी तो तुरंत प्रभाव से हमारा जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो गया। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके बाद भी जो घटनाएं चलती रही, लोगों की जो
कहते रहे, हम भी उसी हवा में थे, उसी कड़ी में थे, लगातार गाड़ियां, लगातार पाखंड बताते रहे। लेकिन जब ये आज कोई भी चीज होती है इसको प्रमाण होता है, प्रमाणित करके करना होता है। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक प्रमाण करके दिखाया है कि प्रकृति ने आपदा से किसानों को, मजदूरों को और लोगों को मतलब बहुत तहस नहस कर दिया था। लेकिन संत रामपाल महाराज जी, भगवान जी उस आपदा में अंतपूर्णा मुहिम के तहत जो सहयोग करे हैं वो आप देख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के लोग जमीनी सतह पर अब समझ में आने लग गया है कि रियलिटी क्या थी और षड्यंत्र क्या थे। तो यहाँ पर आपने सुनी कि इस भाई के साथ कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने, भगवान ने चमत्कार किया। क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा होता है, जैसे ही व्यक्ति का भाव बदलता है वैसे ही परमात्मा उनकी मदद करने के लिए बैठा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की भगवान के अवतार हैं, उनको आप पहचानिए कैसे। जहाँ पर इस आपत्ति घड़ी में कोई काम नहीं आ रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक 250 से ज़्यादा प्लस गाँव तक राहत सामग्री पहुंच चुकी है। और ये काफिला अभी भी रुकने वाला नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को, जिन लोगों को राहत सामग्री मिल रही है, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, आप जरा इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। एक असली बात और मैं बताऊँ आपने, आज पूरा गांव के बीच में खड़ा हूँ पंचायत घर में। हाँ जी। जिस दिन मैंने सामान मांगे उस दिन मेरा कुछ और रूप था। अच्छा। और आज मेरा कुछ और रूप से। तो 100 का माना मदद मिली है, सच्चाई है। वह गुराने तो शुरुआत हुई थी, इस दिन शुरुआत हुई। उस दिन के बाद से मैंने गुरु जी का इतना अनुसरण भी कराया है। जिस दिन मेरे गांव में सामान आया था उस दिन के बाद मैंने बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, अच्छा, किसी चीज को टच नहीं कराया है। जीवन में भी परिवर्तन। हाँ, जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। मैं तो कहूँ सरकार से भी ऊपर है और भगवान है, भगवान से ऊपर है। संत रामपाल महाराज कोई छोटी चीज नहीं है। जो चीज सरकार ने देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दे सकी, वह चीजें गुरु रामपाल महाराज ने मेरे गांव को भी दी है और सैकड़ों गांवों को दी है। आज आने वाले समय में जो पैदा होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान है गुरु रामपाल जी महाराज का होगा। शायद ही कोई निकम्मा आदमी होगा जो इस एहसान को कभी भूल सके। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, यहाँ पे अकेली पाइपों की बाढ़ राहत सामग्री ही की सहायता नहीं की जा रही। जिनके मकान गिरे हुए हैं और भी काफी ऐसी सहायता की जा रही है। मकान नए नए बना के दिए जा रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन में पूरा मकान खड़ा करके दिया। मकान ने तो शुरुआत हुई थी। शुरुआत मकान ने तो हुई थी। अब मकान की चाबी सौंपण गया था मैं, और इन चाबी सरपंच के थरू चाबी सौंपनी थी। तो मैंने मजाक में कहा था, मेरे भी दिमाग में नहीं थी कौन तो सामान दिए बैठा है। अच्छा। तो कहे तो ले। और मेरे काम में सामान आ गया, मैं गुरु जिया का आभारी हो गया। गुरु जिया की अब वीडियो, मेरी वीडियो पूरा हरियाणा में चली गई। उसने देख के पंचायत सारी ये आए खड़ी हुई। अच्छा। शायद उस टाइम तक किसी सरपंच गई याद नहीं थी। वह गुरु जिया पे सामान भी मांग लिया ना। वह गुरु जिया के अनुयायियों का भी नहीं होगी। हमें बाद में रात में भी सामान देना है। मेरे ना का तो संत रामपाल महाराज आज जिंदा भगवान है। मैं तो इस तो ऊपर संत आज तक ना मानता। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूँ हूँ। मेरा ब्राह्मण समाज के लोग बहुत बड़े बड़े पेटाड़े बैठे हैं जिनका लाखों रुपये मंदिरा में चढ़ावा हुआ है। उन मंदिरा के पुजारिया ने और जो संत बैठे हैं, बहुत से संत भी बैठे हैं जो सिर्फ न्यू को पीसा दान पात्र में गेट जो और ज्ञान ले जो और कुछ नहीं समाज के लिए। समाज के लिए उनका देना कुछ नहीं। रामपाल महाराज जी एक सच्चे गुरु हैं जिनने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। समाज के लिए जो दे रहे हैं, लेकिन बहुत से आश्रम भी हैं जो कुछ नहीं देंगे। बहुत से मंदिर हैं, करोड़ों की आमदनी है, आज तक समाज को कह दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर आपने एक पंचायत के मुखिया, पंचायत के जो सरपंच जी हैं, उनके विचार सुने कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आए। देखिए, सच्चाई को कुछ टाइम के लिए दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई को जो लोग पहचान रहे हैं वो जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर महम के ऐतिहासिक 24 चबूतरे पर सम्मान के दौरान यहाँ पर उनके कुछ भक्तों से सवाल पूछे गए कि संत रामपाल जी महाराज जी ये सब कुछ अपनी जमानत के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिए, जरा सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ कर रहे हैं वो केवल व केवल मात्र अपनी जमानत करवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे?
देखो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पैसा इन पे लगा दे, जमानत पे नहीं लगा लेते। इतना पैसा किसानों पे लगा दे, इतना पैसा जमानत पे लगा लेते। अगर जमानत के लिए करवाना होता तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। कितने केसों में बरी हो चुके हैं और एक दिन देखना बिल्कुल बाहर भी आएंगे। सारे केस झूठे हैं, निराधार है। कोई भी आज तक एक भी केस उन पे प्रूफ नहीं हुआ है। 16 साल पहले एक केस लगा था करोथा, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, उसमें बिल्कुल बुरी हो गई। उसी के बाद 2014 में जो केस लगा, जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए थे, जब वो 16 वाला ही केस बुरी हो गया, उसके बाद तो सारे केस निराधार ही है। एक भी केस अब तक प्रूफ ही नहीं हो पाए। तो पहले तो बाहर थे ही है ना, तभी उनको साथ इतना दुर्व्यवहार करते थे मतलब लोग, तो वो गलत था। अभी गुरु जी अंदर बैठ के भी वही कार्य हो रहे हैं उनके सारे, जो परमात्मा के कार्य होते हैं ना, वो चाहे अंदर है चाहे बाहर है, वो कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल का टावर कहीं भी है, लेकिन उसकी रेंज हर जगह होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ये सब कुछ यदि जमानत के लिए कर रहे होते, जो लाखों करोड़ों की राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, वो लाखों करोड़ों रुपयों से भी संत रामपाल जी महाराज अपनी जमानत ले सकते थे। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि संत कभी ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो शास्त्रों के अनुकूल है। जो संत होते हैं, जो सच्चा पंडित होता है, वो कभी ऐसे चमत्कार नहीं करते हैं। आप लोग भी देखिए कि जो संत जेल में रहते हुए इतने सारे कार्य कर सकता है, तो वो जेल से बाहर आकर क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर यही थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।